हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट है साइंस, सब्जेक्ट कोड है 086। देखो, इस क्वेश्चंस को करने से, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले इसके जो इंस्ट्रक्शन है उसे हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, तो इसे सावधानी पूर्वक आप पहले रीड कर लेना ताकि आप समझ सको कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें 5 सेक्शन है क्वेश्चंस के, ए बी सी डी ई 5 सेक्शन है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि ये जो आपको है ना 39 क्वेश्चन है इसमें टोटल। ठीक है, जिसमें सेक्शन ए में 1 से 20 क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, और सेक्शन बी में 21 से 26 है जो शॉर्ट टर्म टाइप क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स का है, जिसे हमें 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 जो सी सेक्शन है 27 से 33 क्वेश्चन नंबर तक जो है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कैरी 3 मार्क्स ईच करता है। उसे 50 to 80 वर्ड्स में हमें लिखने हैं। सेक्शन डी जो है वो क्वेश्चन नंबर है आपको 34 to 36 जो कैरी करता है 5 मार्क्स ईच, जिसे हमें सॉल्व करना है 80 to 120 वर्ड्स में। ओके, सेक्शन ई जो है वो क्वेश्चन नंबर 37 से 39 है। आर सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, डाटा बेस्ड क्वेश्चंस होता है, कैरी 4 मार्क्स ईच, जिसका सब सेक्शन होगा 2 to 3 सब पार्ट होगा। ठीक है, इसमें इंटरनल चॉइसेस भी दिए जाएंगे। फिर क्या आ रहा है, देयर आर नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर इंटरनल चॉइसेस हैव बीन provided in some questions। ठीक है, whatever necessary neat and properly labeled diagram आपको बनाना है। तो इस इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली आप पढ़ लेना, तभी उसके बाद ही क्वेश्चंस पेपर आप सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज हीट। कह रहा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखना है, इसमें सोर्स जो होगा वो हीटिंग होगा, मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन हमें जानना है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। देखो, डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बट सी डिकम्पोजिशन में नहीं आएगा। ठीक है, बट इसमें पूछा क्या गया है आपको कि डिकम्पोजिशन होगा जिसमें सोर्स जो होगा ना हीट होना चाहिए। तो ड्यू टू हीट जो डिकम्पोजिशन होता है वो आपको फेरस सल्फेट होता है, FeSO4। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शंस। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। व्हेन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ Zn, व्हेन देन वाई गैस इज लिबरेटेड। उसके बाद वाई गैस लिबरेट करता है। ठीक है, तो वाई गैस इसमें से क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अमोनिया, सेकेंड हाइड्रोजन गैस, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड फोर्थ है मीथेन गैस। तो इसका ऑप्शंस आपको इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है आपको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है वाशिंग सोडा, सेकेंड ऑप्शन है जिप्सम, थर्ड ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, एंड फोर्थ ऑप्शन है बेकिंग सोडा। तो इसमें किसमें कह रहा है क्या, देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं होगा, वो होगा बेकिंग सोडा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ। बेकिंग पाउडर जो है वो किसका मिक्सचर है। ठीक है, बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, तो इसमें ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, एंड फोर्थ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। देखो, टार्टरिक एसिड एक तो कॉमन रहेगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस मिल रहा है, बट यहाँ पे जो हमारा है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड्स का मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, तो कौन सा होगा,
वो एलिमेंट्स आपको होगा, और एटॉमिक नंबर उसका पूछ रहा है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा उस एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको होगा 16। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। मसल सेल दैट कंट्रोल एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, तो कहाँ से एग्जिट होता है वेस्ट मटेरियल, ये हमें जानना है। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ चीजें हैं, जैसे सिलियरी मसल्स हैं ऑप्शंस, स्प्रिंकल मसल्स, पेरिस्टैटिक मसल्स और एनल स्पिंचर मसल। तो एग्जिट का मतलब है एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल जो होता है वो होता है एनल स्पिंचर से। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। ओके, बिना उसे मारे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशंस। तो फर्स्ट देखो, ब्रेड मोल्ड एंड ईस्ट, सेकंड है काउ एंड लायन, थर्ड है कुस्कट्टा, अमरबेल एंड टेपवॉर्म, और फोर्थ ऑप्शन है मशरूम एंड अमीवा। ठीक है, तो सेवंथ का जो है ऑप्शंस आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, कसकटा, अमरबेल एंड टेपवॉर्म। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर देखो क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, मिसमैच पेयर में देखो क्या है, ऑप्शन ए जो है एस्ट्रोजन ओवरी, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड, तो मैच कर रहा है, एड्रेलिन और प्यूटरी ग्लैंड, और फोर्थ है इंसुलिन और पेनक्रियाज। देखो इसमें सिर्फ ये वाला ऑप्शन सी जो है ना वो मिसमैच कर रहा है, एड्रेलिन और प्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखो इसमें क्या है, 9 में पूछ रहा है देयर आर मेनी एक्शंस इन ह्यूमन बॉडी विच आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ठीक है, एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो वो देखते हैं कौन सा पार्ट ह्यूमन ब्रेन का इसे कंट्रोल कर पाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फोर ब्रेन, क्रेनियम, सेरेबेलम, और फोर्थ है मेडुला इन हिंड ब्रेन। तो इसे जो कंट्रोल करेगा वो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, मेडुला इन द हिंड ब्रेन। Question 10 says that the growth of pollen tube towards the ovules is the example of, ऑप्शन देखो क्या है, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। तो इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, केमोट्रोपिज्म होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 says that an object is placed between pole and principal focus of concave mirror. The position, nature and size of image will be, तो इसका देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपको, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। बी है between focus and center of curvature, diminished, virtual and erect। थर्ड ऑप्शन है behind the mirror, enlarged, virtual and erect। फोर्थ ऑप्शन है at the focus point size, real and inverted। तो देखो यहाँ पे क्या है आपको, between pole and principal focus of a concave mirror अगर होता है तो इमेज जो होगा, इमेज behind the mirror होगा, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाए, बिहाइंड द मिरर, इन लार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इफ ए लाइट रे कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ओके, डेंसर से रेयरर मीडियम आता है, देखो इस पॉइंट्स को हमें ध्यान देना, डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट विल बेंड। तो कौन सा ऑप्शन देखो, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड नन ऑफ द अबव। 12 का आंसर हो जाएगा, अगर वो डेंसर टू रेयरर जाएगा देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 says that the phenomenon of scattering of light beam of sunlight
entered through a small hole in smoke filled room is known as, ऑप्शन देखो क्या है, फर्स्ट डिफ्यूजन, सेकेंड स्पेक्ट्रम, थर्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड फोर्थ टिंडल इफेक्ट। तो इसका ऑप्शन डी होगा, टिंडल इफेक्ट होता है ये। Question number 14. The change in focal length of an eye lens is caused by the action of, किस एक्शन के एक्शन से ये पॉसिबल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पिपिल, सेकेंड ऑप्शन है रेटिना, थर्ड ऑप्शन है सिलियरी मसल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है इरिस। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दैट मीन्स सिलियरी मसल। क्वेश्चन नंबर 15 says that, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, प्रोड्यूसर ये तो है कंपोनेंट, सेकेंड ऑप्शन है कंज्यूमर, ये भी कंपोनेंट है, एंड थर्ड ऑप्शन डिकम्पोजर्स, ये भी कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम का। बट पोल्यूटेंट जो है ना, पोल्यूटेंट इज द ह्यूमन मेड थिंग्स है, तो ये क्या है, ये इकोसिस्टम का कंपोनेंट नहीं हो सकता। दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पोल्यूटेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, हाउ मच percent of the energy of sunlight is captured by the green plant that falls on their leaves to convert it into food energy। ठीक है, फूड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कितना परसेंट लगेगा? तो उसका आंसर होता है 1%, 1% एनर्जी। दैट मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ उससे आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक का जो क्वेश्चंस है वो है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके, इसमें क्या है, हमें ऑप्शंस लिखना है इस तरह से ABCD करके। तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, असर्शन है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू प्लस हीट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, क्योंकि हीट निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेक्ट है, सही है। नाउ अब रीजन देखते हैं, रीजन में क्या कर रहा है, इन द एबव रिएक्शन हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, नहीं हीट रिलीज हो रहा है इसमें। दैट मीन्स इसका जो रीजन है वो गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका मतलब क्या होता है, A is true but R is false। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, assertion A, ventricles of human heart have thicker muscular walls than the atria do। तो यहां पे देखो क्या है, assertion जो है वो करेक्ट है, ठीक है। रीजन क्या दिया है उसका, ventricles have to pump blood into various organs। रीजन करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। assertion का जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। दैट मीन्स बोथ assertion एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, assertion है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम hypermetropia cannot see nearby objects clearly। ओके, दैट इज फाइन, सही है, assertion करेक्ट है। ओके, अब रीजन देखते हैं। रीजन क्या है आपको यहाँ पे, ए डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई एज इट कैन प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। नहीं, इसका जो है रीजन है, रीजन रॉन्ग है, ठीक है। assertion सही है और रीजन रॉन्ग है। दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। इसका मतलब है कि A is true, assertion is true, but reason is false। क्वेश्चन नंबर 20 says that, ये assertion इसमें क्या है, an ecosystem consists of biotic and abiotic components। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। यस, assertion क्या है, करेक्ट है, ठीक है। रीजंस देखते हैं, रीजन क्या है, ए फॉरेस्ट इज ए नेचुरल इकोसिस्टम वेयर इज एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यस, ये भी करेक्ट है।
तो यहाँ पे देखो assertion और रीजन करेक्ट है, बट इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स assertion का रीजन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो दैट मीन्स assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। दैट मीन्स both assertion and reasons are true and reason is not the correct explanation of the assertion। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स इन द फॉलोइंग केसेस। उसका फर्स्ट पार्ट है आपको यहाँ पर, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स्ड इन वाटर। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन होता है। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आल्सो कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट निकलता है, ठीक है, आफ्टर रिएक्शंस हीट निकलता है। ओके, तो अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड मींस क्विक लाइम एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम सिलेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं, एंड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। केमिकल इक्वेशन इसका हो जाएगा उस रिएक्शंस का, CaO solid plus H2O liquid that gives CaOH का होल टू aqueous प्लस हीट रिलीज होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है इसका है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ए टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है। ओके, एक्सप्लेनेशन जानते हैं इसका। सनलाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू ब्रेक डाउन द सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। क्या क्या होगा इसमें, सिल्वर होगा और क्लोरीन गैस होगा, ठीक है। इसका केमिकल इक्वेशन देखते हैं। केमिकल इक्वेशन में हो जाएगा आपको देखो 2AgCl सॉलिड प्लस सनलाइट, सनलाइट में रखा गया इसे, तो ये दो टुकड़ों में बट जाएगा इसके कंपोनेंट में, 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। क्वेश्चन नंबर 21 का और ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 है, जिसमें ए सेक्शन बता रहा है आपको कि write one example of displacement reaction with its chemical equation। क्या करना है हमें, राइट एक एग्जाम्पल लिखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का विथ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो वो लिखेंगे जैसे ए कॉमन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आयरन रिएक्टिंग विथ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर मेटल represented as Fe solid iron, then copper sulfate CuSO4 aqueous, ये क्या बना देगा हमारा आयरन सल्फेट FeSO4 aqueous प्लस कॉपर मेटल Cu solid, ठीक है। नाउ इसका क्या है, सेकेंड पार्ट जो है वो बी पार्ट है, वो डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है उसका डिफिनेशंस लिखना है आपको यहाँ पे। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ए रेडॉक्स रिएक्शन, उसका दूसरा भी नाम है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, is a chemical reaction where electrons are transferred between reactants resulting in a change in their oxidation states। क्या होगा, उसके oxidation states में changes आएंगे। okay, that means one substance loses electron, वो क्या हो जाएगा oxidation, while another gains them, that is called reduction। Question number 22 says that a substance X is a white powder and on mixing with water changes to a hard solid mass Y है, containing two molecules of water of crystallization। Identify X and Y and write the chemical equation when X is mixed with water to form Y। तो यहाँ पे X जो है, the substance X is identified
as plaster of Paris, which is chemically known as calcium sulfate hemihydrate. Okay, the substance Y is identified as gypsum, which is chemically known as calcium sulfate dihydrate. Okay, now chemical equations क्या हो जाएगा इसको? When plaster of Paris X is mixed with water, it forms gypsum Y. The chemical equation for this reaction is CuSO4 1 by 2 half H2O, okay, plus 3 by 2 H2O gives CaSO4 2 H2O. क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है गिव रीजन व्हाई डियर हैज लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन टाइगर. रीजंस बताना है आपको. तो इसका रीजंस ये हो जाएगा कि बिकॉज प्लांट्स आर रिच इन सेलुलोज, ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्लो टू डाइजेस्ट. ये टाइम लेता है डाइजेस्ट करने में. ओके, ए लॉन्गर small intestine provides more surface area and time for the breakdown of cellulose and absorption of nutrients, a process unnecessary for tigers who eat easily digestible meat. Okay, now second part देखते हैं इस क्वेश्चन का. सेकंड पार्ट है why there is no carbon dioxide रिलीज फ्रॉम प्लांट्स ड्यूरिंग डे. डे टाइम में जो प्लांट्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं रिलीज होता है? तो वो जानते हैं प्लांट्स डू नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे because the rate of photosynthesis is much higher than the rate of respiration. Okay, while both process occurs simultaneously, photosynthesis, which occur in the presence of sunlight, consumes the carbon dioxide produced by respiration and also takes in additional carbon dioxide from the atmosphere to create food for the plant. Now, this means the net effect is a consumption of carbon dioxide and release of oxygen during the day, with the carbon dioxide CO2 from respiration being used by the plants. क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट है नेम द प्लांट हार्मोन्स विच आर. ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि पहला जो है विच आर प्रोमोट सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन कौन प्रमोट करता है? साइटोकिनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन. ओके, सेकंड पार्ट है उसमें देखो इनहिबिट्स ग्रोथ. ये क्या करता है? एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ. इलोंगेशन ऑफ सेल का क्या हो जाएगा? ऑक्सिन्स प्रमोट सेल इलोंगेशन. हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम. ऑक्सिन हेल्प्स इन स्टेम ग्रोथ. अब इसका और पार्ट देखते हैं. मीन्स ऑप्शन वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट है इस 24 क्वेश्चन नंबर का कि नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्शंस. जिसमें पहला पार्ट है बीटिंग ऑफ हार्ट मीन्स दिल का धड़कना. बीटिंग ऑफ हार्ट किस वजह से होता है? वो होगा मेडुला ऑब्लोंगेटास की वजह से. थिंकिंग प्रोसेस कैसे होता है? सेरेब्रम की वजह से होता है. मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस वो होगा सेरेबेलम की वजह से. और ब्लड प्रेशर कैसे क्यों होता है? वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से. Question number 25 says that how does myopia defects arises? Mention two reasons. दो reasons आपको बताना है. तो सबसे पहले जानते हैं मायोपिया होता क्या है. ठीक है, myopia means nearsightedness arises when the eye's focusing power is too strong, causing light to focus in front of the retina instead of on it. Okay, this is typically due to two reasons. दो रीजन की वजह से होता है. पहला रीजन क्या है इसमें देखो, द आई बॉल इज टू लॉन्ग
फ्रॉम फ्रंट टू बैक, दैट मीन्स इलोंगेटेड आईबॉल होता है। और सेकेंड रीजन है द कॉर्निया और आई लेंस इज एक्सेसिवली कर्व्ड और हैज टू मच फोकसिंग पावर। क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट क्वेश्चन है, नेम द टर्म used to represent various steps in a food chain। ओके, तो स्टेप्स हमें बताना है। तो द टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन इज ट्रॉपिक लेवल उसे बोलते हैं। ओके, these levels indicates an organism feeding position within the food chain from the primary producers at the bottom, means first level, to consumers at higher levels, showing the flow of energy from one organism to another। okay, now 26 का बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन, why is the maximum concentration of pesticides found in human beings? Okay, answer है उसका, the maximum concentration of pesticides is found in human beings due to biomagnification। okay, ये होता क्या है, a process where non-biodegradable chemicals like some pesticides become progressively more concentrated at each trophic level in a food chain। Since humans are often at the top of the food chain, they accumulate the highest levels of these persistent toxins from the organism they consume। Question number 27 says that what is meant by the term pH of a solution? The pH of soil collected from two gardens A and B was found to be 6.1 and 5.3 respectively. The soil of which garden is more acidic? Justify your answer. State with reason what would happen to the plant growth in garden B। okay, now इसका आंसर हो जाएगा आपको, the term pH measures a solution's acidity or alkalinity on a scale of 0 to 14, with 7 being neutral, values below 7 indicating acidity and values above 7 indicating basicity। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जो pH टर्म है वो मेजर कर रहा है सॉल्यूशन का एसिडिटी और एल्केलाइनिटी। ठीक है, तो इसको मेजर कर रहा है। ओके, नाउ garden B is more acidic because its soil has a lower pH value। गार्डन बी का जो है ना pH वैल्यू लोअर है, इसीलिए क्या होगा, मोर एसिडिक होगा देन गार्डन ए। सॉइल 6.1 है जिसका pH, मीनिंग इट हैज ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। okay, next, in garden B plant growth may be negatively impacted because excessive acidity can reduce the availability of essential nutrients and increase the level of toxic elements hindering development। Question number 28 says that पहला पार्ट है उसका ए, show the formation of MgCl2 by the transfer of electron। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 बनाना है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इसे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 फॉर्म्स when a magnesium atom loses 2 valence electron to 2 chlorine atom creating an ionic compound। तो वो इस तरह से बनेगा। ओके, इसमें क्या होता है, द मैग्नीशियम एटम्स बिकम्स ए पॉजिटिवली चार्ज आयंस Mg2 plus and each chlorine atom becomes a negatively charged ion Cl minus। ठीक है,
अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका क्वेश्चंस में। उससे पहले देखो क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन दीज oppositely charged ions forms the strong ionic compound in MgCl2। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका क्या है देखो, what are the ions present in this compound। ये जो MgCl2 है इसमें कौन कौन सा आयन है, कैटायन क्या है और एनायन क्या है उसी जानते हैं। ठीक है, तो आयंस प्रेजेंट इन MgCl2, केटाइन क्या हो जाएगा, द मैग्नीशियम आयन Mg2+, जिसके ऊपर पॉजिटिव आयंस होता है उसे केटाइन कहते हैं। नाउ व्हाट इज एनायन, द क्लोरीन आयंस जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम लोग एनायन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 says that in human respiratory system name the following। फर्स्ट पार्ट क्या है देखो, balloon like structure where gaseous exchange टेक प्लेस। तो उस स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एल्वोली। ओके, सेकंड पार्ट क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन आरबीसी। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन आरबीसी क्या होगा, हेमोग्लोबिन होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है पार्ट वेयर एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स एंड मकस, वो होता है नेसल कैविटी और नॉस्ट्रिल। Question number 30 says that what is a reflex arc? Explain with an example। इसमें पूछ रहा है कि reflex arc क्या है और उसे एक्सप्लेन करना है विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है। ए रिफ्लेक्स आर्क इज द न्यूरल पाथवे that controls an involuntary rapid response to a stimulus, allowing the body to react quickly to potential harm without conscious thought। Okay, now this pathway typically involves a receptor, sensory neuron integrating center, often in the spinal cord, motor neuron and an effector like a muscle। A common example is touching a hot stove। इसमें क्या हो जाता है, जैसे हम टच करेंगे किसी गर्म बर्तन या किसी भी गर्म पॉट को, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें पेन रिसेप्टर इन द स्किन डिटेक्ट द हीट, सेंडिंग ए सिग्नल through the sensory neuron to the spinal cord, which then activates a motor neuron to pull the hand away via the arm muscles। ओके, इसमें क्या होता है, पेन रिसेप्टर्स होता है हमारे स्किन में, वो डिटेक्ट क्या करता है, हीट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और वो सिग्नल को सेंड करेगा थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, कहाँ करेगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ओके, विच देन एक्टिवेट्स, वो एक्टिवेट क्या करता है, मोटर न्यूरॉन को, और वो एक्टिवेट करते ही जो हाथ से, जिस हाथ से हमने छुआ है ना, वो जस्ट हाथ उसको पीछे खींचता है, कैसे, वाया मसल, आर्म मसल, आर्म में जो मसल्स होता है उसके थ्रू। ओके, this entire process happens almost instantaneously, बहुत जल्दी होता है ये प्रोसेस। ओके, क्विकली, providing a protective involuntary response to a potentially harmful stimulus, ताकि इससे और कोई नुकसान ना हो पाए। इस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है और क्विक रिस्पॉन्स करता है ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, क्या है देखो, लिस्ट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे बताना है। हियर आर द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, meaning it cannot be projected onto a screen, and it is erect, meaning it is upright, not upside down। okay, now second क्या है आपको, laterally inverted। इसमें क्या होता है, the image is laterally inverted, which means its left and right sides are reversed compared to the object। For example, if you raise your right hand
your image in the mirror will appear to raise its left hand. Okay, now थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सेम साइज का होगा. द इमेज प्रोड्यूस्ड इज द सेम साइज एज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शनल क्वेश्चन है और क्वेश्चन है सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट का ए ऑप्शंस वाला है. स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या कर रहा है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को लिखना है. तो वो क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज, फर्स्ट लॉ क्या है उसका, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. ठीक है. सेकेंड उसका रूल है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media. This law is also known as Snell's law of refraction. This says that n is equal to sin I by sin r, where I is the incident ray का angle होगा with the normal, और r is the refracted ray का angle होगा with the normal. This constant n is also called the refractive index of the second medium with respect to the first medium. Question number 32 said that Sonu needs a lens of power 2.5 diopter for correction of his vision. Okay. फर्स्ट पार्ट है उसका क्वेश्चन का, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज ही सफरिंग फ्रॉम. ठीक है, वो किस प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहा है. तो उसको जानने के लिए क्या करते हैं, द पॉजिटिव पावर ऑफ द लेंस इंडिकेट्स इट्स ए कन्वर्जिंग मीन्स कॉन्वेक्स लेंस है ये. ठीक है, वो क्या यूज कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस वाला स्पेक्ट्स यूज कर रहा है. ठीक है, विच इज यूज टू करेक्ट hypermetropia by increasing the eye's focusing power. ठीक है, now hence Sonu is suffering from hypermetropia means farsightedness. Okay, now इसका second part देखते हैं, what is the focal length and nature of the corrective lens. हमें कैलकुलेट करना है focal length को और nature of corrective lens क्या होगा. ठीक है, नाउ गिवन जो दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, P इज इक्वल टू प्लस 2.5 डायोप्टर. Okay, the focal length f can be calculated using the formula f is equal to 1 by p, where p is the power in diopter and f is in meter. Okay, now f is equal to 1 by p क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ p की वैल्यू 2.5, 1 by 2.5 is equal to 0.4 मीटर. मीटर में आ गया मेरा फोकल लेंथ, मीन्स thus he needs a convex lens with a focal length of plus 0.4 meter to correct his vision. क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट ए पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटरैक्ट एंड प्रेसबायोपिया. ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस जानना है. ओके, क्या होता है डिफरेंस. कैटरैक्ट्स इन्वॉल्व्स ए क्लाउडी hard to see through lens leading to blurry vision, light sensitivity and glare, and are treated with surgery to replace the lens with an artificial one. Whereas presbyopia क्या होता है, is the normal age related loss of the eye's ability to focus on close-up objects due to the hardening of the lens, corrected with reading glasses or bifocal lenses. The key difference is that the cataract जो होता है, cataracts are a physical clouding of the lens, while presbyopia is a loss of the lens flexibility to focus. Okay, now बी पार्ट देखते हैं, 33 क्वेश्चन नंबर का बी पार्ट. हाउ कैन दीज बोथ आर करेक्टेड, इसे कैसे करेक्ट किया जाए.
तो cataracts are corrected by cataract surgery, which replaces the lens with an artificial intraocular lens IOL. Okay. और प्रेस बायोपिया में क्या होता है? प्रेस बायोपिया कैन बी करेक्टेड with reading glasses, multifocal contact lenses, or presbyopia correcting intraocular lenses IOLs, including multifocal or extended depth of field lenses implanting during cataract surgery. In some cases, the two conditions can be corrected simultaneously by replacing the cataract affected lens with a premium IOL that also corrects presbyopia. Question number 34 says that उसका first part है explain the following. A question number A है metals like calcium and magnesium are never found in their free state in nature. Why? इसका reason बताना है. Calcium and magnesium are positioned high in the reactivity series of metals. Their high reactivity means they readily combine with other elements such as oxygen in the air or compounds of water to form stable compounds like oxides and hydroxides rather than existing as pure elements. ओके अब इसका बी पार्ट देखते हैं क्या है. सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल. इसका रीजन बताना आपको. Sodium, potassium and lithium are stored under oil to prevent them from reacting with oxygen and moisture in the air, which can cause them to catch fire or explodes. These alkali metals are highly reactive, so the oil acts as a barrier preventing contact with the air and ensuring their safety. क्वेश्चन नंबर 34 का सी पार्ट है substances like lemon or any sour substances are effectively used in cleaning the tarnished copper vessels. Okay, yes, sour substances like lemon or turmeric juices are effective in cleaning tarnished copper vessels because they contain acids such as citric acid in lemon or tartaric acid in turmeric. Okay, now these acids react with and dissolve the basic copper carbonate, a green layer that forms on the copper surface as it tarnished, restoring the vessel original sign. Okay, क्वेश्चन नंबर इसमें 34 का डी पार्ट है कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील. ओके, कॉपर क्यों यूज करते हैं हॉट वाटर टैंक के लिए, स्टील क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? रीजन उसका है कॉपर इज यूज्ड फॉर हॉट वाटर टैंक्स rather than steel because it is a better heat conductor and is highly resistant to corrosion from hot water and steam. Steel, an alloy of iron, readily react with steam, causing it to corrodes and making it unsuitable for hot water tank where such a reaction would degrade the tank. Okay, now डी पार्ट देखते हैं इसका क्या है. फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक. ओके, इसका रीजन है फूड कैन्स are coated with tin instead of zinc because zinc is more reactive than tin. Okay, a more reactive metals like zinc would react with the organic acids found in food, forming toxic compounds and potentially poisoning the food. Tin is less reactive, making it a safer choice for food preservation
as it resists reacting with food contents and prevent contamination and health hazards. क्वेश्चन नंबर 34 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट है उसका. ऑप्शन ए में है हाउ कॉपर गेट्स रिफाइन व्हेन electric current is passed in the electrolytic cell. Explain with diagram. तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ओके. In the electrolytic refining of copper, an electric current is passed through an electrolytic cell containing acidified copper sulfate as the electrolyte. An impure copper block acts as the anode, while a thin strip of pure copper is the cathode. At the anode, impure copper dissolves, releasing copper ions Cu2 plus into the solution. These copper ions then migrate to the cathode, where they gain electrons and are deposited as pure copper. Less reactive impurities settle as anode mud, while more reactive impurities remain in the solution. क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शनल का सेकंड पार्ट का बी क्वेश्चन है. राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो इसका टेबल बना लेते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स का, और डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखना है हमें. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, मेटल्स आर malleable and ductile, that is metals can be hammered into thin sheet and drawn into thin wire. और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल होता है, मींस ब्रेक इजीली. दे आर नेदर malleable नॉर डक्टाइल. ओके. सेकंड देखते हैं, सेकंड है metals are good conductors of heat and electricity, whereas non-metals are bad conductors of heat and electricity, except graphite, which is good conductor of electricity. क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट है ए. स्टेट द इवेंट occur during the photosynthesis process in plant. The three main events that occur during photosynthesis are, first one है the absorption of light energy by chlorophyll. Second, the conversion of light energy into chemical energy. And third है the reduction of carbon dioxide into carbohydrates. Okay. Now, these events take place in two primary stages within the chloroplasts of plant cells. फर्स्ट है द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और दूसरा है द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल. ओके. अब इसका बी पार्ट देखते हैं. हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन. तो सबसे पहले कुछ फिगर्स बना लेते हैं, पहले एक फिगर बनाते हैं फिर उसका स्टेप्स जानते हैं. एन अमीबा ऑब्टेन nutrition through holozoic nutrition, a process that involves 5 steps. कौन कौन सा स्टेप होगा, स्टेप 1 है ingestion via phagocytosis, where pseudopodia engulf food into a food vacuoles. Step 2 होगा digestion of the food by enzymes within the vacuoles. Step 3, absorption of the solute nutrients into the cytoplasm. Step 4 है assimilation of these nutrients for energy and growth. And finally step 5 हो जाएगा ingestion of any undigested waste from the cells. क्वेश्चन नंबर 35 का और ऑप्शनल क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है. ए क्वेश्चन है उसमें, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. ठीक है,
इसके आंसर में आपको ये डायग्राम बनाना होगा, जिसमें डिस्क्रिप्शंस में ही लिखोगे आप, ग्लूकोज प्रोवाइड्स एनर्जी थ्रू टू मेन प्रोसेस। फर्स्ट क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन which uses oxygen to completely break down glucose into carbon dioxide and water, releasing a large amount of energy. Second part है उसका anaerobic respiration which occurs without oxygen and involves the partial breakdown of glucose into simpler molecules like ethanol and carbon dioxide in yeast and bacteria, or lactic acid in muscle cells, producing a small amount of energy. Okay, both process begins with glycolysis where glucose is converted to pyruvate in the cell's cytoplasm. ओके नाउ इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट बी पार्ट है, एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन इन फिश। फिश में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। फिश हैव ए सिंगल सर्किट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर ब्लड passes through the heart only once per complete loop. The two-chambered heart pumps deoxygenated blood to the gills for oxygenation, after which it flows to the rest of the body before returning to the heart, a system known as a venous heart. Now, this single circulation results in lower blood pressure reaching the body, which limits the rate of oxygen delivery and thus the fish metabolic rate. Question number 36 का first part है, an object is placed at a distance of 30 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter. जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें जो गिवन है वो लिखते जाओ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर एंड इसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ माइनस में लेते हैं -30 सेंटीमीटर। ओके, यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करते हैं u और f का, ठीक है। तो u का वैल्यू क्या होगा -30 और f का वैल्यू फोकल लेंथ का -30। ओके, जब इसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद v की वैल्यू आ जाएगा आपको -15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज, उसके लिए क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू v बाई यू, देन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करो। v क्या है, अभी कैलकुलेट किया था -15 सेंटीमीटर और u की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर, डिवाइड करने के बाद आपको 0.5 आ जाएगा। दैट मीन्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, diminished and at a distance of 15 centimeter from optical center, same side of object, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बनेगा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर इन पार्ट 2। तो इस तरह से लेवल डायग्राम बनाएंगे, ओके, जिसमें क्या है कि इमेज उधर ही फॉर्म, उसी साइड में ही फॉर्म हो रहा है जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शनल क्वेश्चन है ए, an object of size 5 cm is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 30 cm. Find the position of the image, its nature and size. सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है, r रेडियस ऑफ द कर्वेचर, r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, then focal length is equal to r by 2, that means 30 by 2 is equal to 15 सेंटीमीटर। ओके, और क्या क्या दिया हुआ है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर क्योंकि फ्रंट में है, ओके, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। देखो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
अप्लाइंग द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ v की वैल्यूज निकलेगा। ओके, तो v का वैल्यू निकलेगा आपको, v इज इक्वल टू 8.57 सेंटीमीटर, दैट्स इट। ओके, नाउ उसके बाद क्या है कि v का निकल गया वैल्यू, दैट मीन्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड फॉर्म बिहाइंड द मिरर होता है, मिरर के पीछे बनता है। तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई मीन्स हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर दो तो हाइट ऑफ द इमेज निकल जाएगा हमारा 2.14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, एंड साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। ओके, नाउ इसका सेकेंड पार्ट, बी पार्ट देखते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -4.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, किस टाइप का लेंस है, तो पहले इसको जानते हैं। P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 1 बाय एफ फोकल लेंथ होता है। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करो तो पावर दिया हुआ है -4 इज इक्वल टू 1 बाय एफ, एफ को इस साइड ले आओ तो f इज इक्वल टू -1 बाय 4, दैट मीन्स 1 बाय 4 को 0.25 लिख सकते हैं, मीन्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू -0.25 मीटर, दैट मीन्स हेंस इट इज ए concave lens. Question number 37 says that the iron articles are shiny when new but coated with a reddish brown powder when left for some time. Some other metals also get tarnished in same manner. This process can cause damage to the buildings, railway tracks, automobiles and other metal objects. We quite often hear that an old building has collapsed of its own, causing loss of both lives and property. फर्स्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन above केस, द प्रोसेस इज corrosion. Second part is इसका, given two examples of metals other than iron which gets tarnished in open air. आंसर है सिल्वर एंड कॉपर। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, हाउ डज वी प्रिवेंट दिस प्रोसेस, कोरोजन को कैसे हम रोक सकते हैं। राइट एनी टू स्टेप्स, फर्स्ट इज द बाय पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ग्रीजिंग etc. ओके, नाउ और ऑप्शनल क्वेश्चन है ये डी पार्ट, व्हाई आयरन turn into reddish brown color, write the chemical formula of the same. ठीक है, तो इसका आंसर है when an object made of iron comes in contact with moist air, जहां मॉइस्चर होगा, ओके, for some time it undergoes a chemical change and forms iron oxide, Fe2O3, metabolism of sugar. Question number 38 says that Dibyam visits his doctor complaining of increased thirst and fatigue, frequent urination and unexplained weight loss over the past few weeks. His family has a history of diabetes and he admits to having a sedentary lifestyle and poor dietary habits. Now Dibyam is concerned about his symptoms and focused on improving his health. ओके, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस बेस पर क्वेश्चंस हैं, which glands helps in regulation of blood sugar level, pancreas. ओके, ऑप्शन बी है इसमें कि how does chemical coordination take place in animals, with help of endocrine system or hormones. सी पार्ट है इसका, what changes does Dibyam have to make in his daily routine for curing disease, write any two, exercise, healthy diet or manage stress.
और ऑप्शनल क्वेश्चन है इसमें डी पार्ट, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन. Diabetes is caused by high sugar level in blood. Diabetic patients are treated by giving injections of insulin as it lowers the blood sugar level by controlling the metabolism of sugar. Question number 39 says that a rainbow is a colorful or that appears in the sky after it rains. It happens when sunlight shines through water droplets in the air. A rainbow is an excellent demonstration of light dispersion and further proof that visible light is made up of a spectrum of wavelengths, each associated with a distinct color. Each droplets of water acts as teeny prism, dispersing light and reflecting it back to an observer's eye. ये इस इंफॉर्मेशन बेस्ड पर एक क्वेश्चन है. उसके बाद ऑप्शन ए पे ए है, नेम द स्पेक्ट्रम कलर्स इन ए प्रॉपर सीक्वेंस. तो वो सीक्वेंस में क्या होता है, VIBGYOR. इसकी मीनिंग क्या है, वायलेट, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. इसका बी पार्ट है आपको यहाँ पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सन ड्यूरिंग द रेनबो फॉर्मेशन. द सन इज ऑलवेज बिहाइंड द ऑब्जर्वर. ओके, ऑप्शन देखते हैं इसमें, सी पार्ट है इसका, ड्रॉ ए रे डायग्राम showing a dispersion through a prism, also indicate the order of the colors of the spectrum obtained. Dispersion of sunlight by a prism, इसका ये डायग्राम है. इस डायग्राम को बनाना है. इसमें व्हाइट लाइट क्या हो रहा है, ग्लास प्रिज्म पर टकराएगा, इंसिडेंट होगा, और आफ्टर डेविएशन, एंगल देखो, डेविएशन, डिस्पर्शन, आफ्टर डिस्पर्शन क्या होगा, व्हाइट लाइट डिस्पर्स होगा इस 7 कलर्स में. स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट क्या हो जाएगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. इस पैटर्न में आपको मिलेगा. ओके, नाउ इसका ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं डी पार्ट का. नेम द नेचुरल फेनोमेना इन द करेक्ट ऑर्डर इन्वॉल्विंग इन रेनबो फॉर्मेशन. क्या ऑर्डर होगा, वो होगा रिफ्रैक्शन, देन डिस्पर्शन, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन.